महाशून्य से शून्य और शून्य के काले अंधेरे से बनी है हमारी गोल दुनिया। सृष्टि के रचयिता ने प्रकृति की गोद में आनंद रस से परिपूर्ण जीवन रूपी एक बीज बोया और अपने पंच रसों से उसे अभिसिंचित किया। यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, बंदर से इंसान और हर इंसान का अपना अपना भगवान, अपनी बेस्ट क्रिएटिविटी यानी कि ह्यूमन की रचना की, जो विवेक और ज्ञान के साथ साथ अहंकार और लालच से परिपूर्ण थे। मानव के क्यूरियस नेचर से फिर हुई माकृति की रचना यानी कि मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। ईश्वर को नेचर से निकालकर भवनों में पहुंचाया और उसी के आसपास बसने लगे। जंगल कटने लगे, नदियां दूषित होने लगी। अंधकार में चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार और अपनी ही जय जयकार। धीरे धीरे आस्था के केंद्र कॉमर्शियल सेंटर्स में और फिर टूरिस्ट स्पॉट्स में तब्दील होते गए। अब शिकायत होने लगी कि भगवान इनकी सुनता नहीं। इस धरती पर मानव ने विस्फोट तो बहुत बड़े बड़े किए, मगर सबसे बड़ा विस्फोट जनसंख्या का हुआ। इससे तो भगवान भी रणछोड़ हो गए। फिर प्रकृति और माकृति का युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व एक महान सप्तऋषि अगस्त्य हुए। उन्होंने अपने पराक्रम से विंध्याचल पर्वत के अहंकार को चूर चूर कर डाला था और मानव प्रजाति की रक्षा की थी। अरे कोई उनको ही फोन घुमाओ ना और मानव के पहाड़ जैसे ईगो को कंट्रोल करवाओ। प्राणी के रूप में ईगो के ये महापिंड हमारे जंगलों के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं और लगता है जैसे फिर से अंधेरा होने वाला है। इनसे मिलिए, ये हैं श्री ऋत्विक माथुर जी, मुख्य विकास अधिकारी वनपुर। इनको सरकारी आदेश मिला है वनपुर कॉरिडोर बनाने का, लेकिन बीच में हरे जंगल आ गए जिन्हें काटना पड़ेगा और अब ये पर्यावरण प्रेमी IAS ऑफिसर परेशान हैं। करें तो क्या करें? एक तरफ ड्यूटी तो दूसरी तरफ डिवाइन, एक तरफ सरकार तो दूसरी तरफ संस्कार। अजीब कश्मकश है। सर, किसका फोन है? सर चंद्रा मिल्ट्रेस का, और इससे पहले मंत्री जी के ऑफिस से भी फोन आया था। ठीक है, मैं बोल देती हूँ, आप ऑफिस में ही नहीं हो। अब किसका फोन है? सर आंटी का फोन है। हेलो, कैसा है बेटा? प्रणाम माँ। प्रणाम। क्या चल रहा है? ऑफिस में था माँ। आप कैसे हो? सब ठीक है बेटा। अगस्त भैया मिलने की जिद कर रहे हैं तुमसे। माँ, मिलना इस महीने नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा काम आ गया है। ऊपर से काफ़ी प्रेशर आ रखा है माँ, तो छुट्टी मिलना मुश्किल होगा। नहीं, वो जिद कर रहा है तुमसे मिलने की। बोल रहा है कि आज अंधेरा जल्दी हो गया है। यहाँ भी जय हिंद सर।
शंभू, गाड़ी साइड में रोक लेना। सर आगे बड़ी दुकान भी। नहीं, तुम यहीं रोक लो। जी सर। सर मैं ले आती हूँ व्हाटएवर यू नीड। भैया 2 गिलास बेलपत्र के जूस दे दो। नहीं नहीं सर, आप पीजिए। क्यों? तुम क्यों नहीं पियोगी? अरे बहुत गुणकारी होता है ये, दिमाग को ठंडा रखता है और पेट के लिए भी फायदेमंद है। अच्छा। और वैसे भी शहर में कहाँ मिलता है आजकल ये सब? अब गांव में भी कहाँ रह गया बाबूजी। ठीक बात है भैया। लीजिए बाबू। इनको दीजिए। क्या आप? लाइए। तुम शिव जी की पूजा करती हो ना? उनका भी फेवरेट है ये। अच्छा। पर आपको इतना सब कैसे पता? ठीक है, जिनके यहाँ जा रहे हैं ना हम, अगस्त भैया, उन्हीं से ये सब सीखा है। पियो पियो भैया, धन्यवाद। पियो। सर ये अगस्त भैया कौन है? अगस्त भैया पॉजिटिव एनर्जी की दुकान है वो। उनसे कोई मिल लेना तो कभी दुखी नहीं रह सकता। बुरी से बुरी सिचुएशन को भी एक नए नजरिए से देखते हैं वो। और उनके जैसा नेचर से प्यार करने वाला दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। उन्होंने आज तक बस दिया ही है, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, बिल्कुल प्रकृति की तरह। आज मांगा है, इसलिए सब कुछ छोड़ कर आया हूं। सर ये कोई बाबा है क्या? नहीं, बाबा नहीं है, भाई है मेरे। दिव्यांग समझते हो? स्पेशल। अगस्त भैया ताऊजी और ताईजी के साथ वनपुर में रहते थे और उनका वनपुर में रहने का कारण भी यही था कि वो उनको नेचर के बीच में बड़ा करना चाहते थे। फिर ताऊजी और ताईजी, उनका एक एक्सीडेंट हुआ, वो नहीं रहे। अगस्त भैया बिल्कुल अकेले हो चुके थे। पापा कश्मीर में पोस्टेड थे। जब तक हम वहां पहुंचे तब तक वनपुर में एक आश्रम के कल्याण गुरुजी ने अगस्त भैया का ध्यान रखा। वो चाहते थे कि पापा अगस्त भैया को गोद ले लें। भगवान इन बच्चों को हमारे पास एक विशेष कारण से भेजता है। इनके द्वारा ही हमें अपने सत्य का ज्ञान होता है और अपनी विशेषताओं का आभास भी होता है। अगस्त की दृष्टि से देखिए तो दुनिया का हर एक कोई उसका अपना है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि। लेकिन अभी वो एक बच्चा है जिसे अपने घर की तलाश है। आप लोगों से मेरी विनती है कि अब आप लोग उसका घर बने। जी गुरु माँ। सर फिर क्या अगस्त भैया हमारे साथ रहने लगे? उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। हम हॉस्टल पे तो भेज सकते थे इसे। आपने सोचा है कि ऋत्विक पे क्या असर पड़ेगा इसका? क्यों? नॉर्मल नहीं है ये, कुछ अलग है। पापा फोन दो मेरा। फोन नहीं मिलेगा। मुझे अभी चाहिए मेरा फोन, मुझे मेरा फोन दो। नहीं मिलेगा। ना देख रही हो, ये कौन सा नॉर्मल है? मेरी बात मान, ऋतिक को एक अच्छा भाई मिल जाएगा और अगस्त्या पर तो इसका अच्छा असर पड़ेगा। तो आप ही पालो इसे, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तो इसमें उसकी क्या गलती है? सारी गलती आपकी है। 12 साल से अपने भाई से कभी मिलने नहीं गए आप,
और उसके बच्चे को घर उठा के ले आए। सारी चैरिटी बाहर सूझती है आपको, कभी अपने घर वालों पे ध्यान दिया है आपने? लो ऋत्विक, खाना खा लो। फोन रखो अपना, खाना खाओ। क्या फोन खाना है? टेबल पे इसकी क्या जरूरत है? खाना खाओ। पापा फोन दो मेरा। पहले खाना खाओ। पापा फोन दो मेरा। पहले खाना फिनिश करो फिर मिलेगा। पापा फोन दो मेरा। आवाज नीचे। अगर दोबारा इस तरह से बोले तो दोबारा कभी फोन नहीं मिलेगा। ऋत्विक क्या हुआ? ये क्यों नहीं खोल रहा? क्या हो गया? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऋत्विक, ऋत्विक बेटा दरवाजा खोलो। ऋत्विक दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। ऋत्विक, ऋत्विक, ऋत्विक खोलो। क्या हुआ? क्यों नहीं खोल रहा है? प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज ऋत्विक से कहीं तक बात करो। ऋत्विक दरवाजा। बेटा, ऋत्विक, ऋत्विक बेटा, क्या हुआ बेटा? ऋत्विक, ऋत्विक बेटा क्या हुआ? कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलो ऋत्विक। ऋत्विक क्या हुआ? उस दिन अगस्त भैया ने मेरी जान बचा ली, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा एडिक्शन कितना सीवियर है। आप ऋत्विक के पेरेंट्स हैं? सर क्या हुआ है ऋत्विक को? सर स्कूल वालों ने भी कुछ नहीं बताया। सर आपके लोग भी कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या हुआ है उसे सर? देखिए, ऋत्विक की ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से वी हैड टू डू सम टेस्ट, जिसकी वजह से हमने एक डायग्नोसिस बनाया है। आजकल छोटे बच्चों में मोबाइल्स, गैजेट्स या स्क्रीन टाइम एडिक्शन की वजह से ये हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है और इसीलिए शायद उसको स्कूल में ये दौरा पड़ा होगा। अभी वो स्टेबल है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ऐसा फिर से कोई उसको सीजर्स ना आए, दौरा ना पड़े, इसके लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखना हो। और दिला लो फोन उसको। क्या उम्र है उसकी? कभी तुमने सोचा कि इस उम्र में मोबाइल से खेलना क्या होगा उसका? अरे क्या कुछ और बाकी रखा है बर्बाद करने के लिए? चाचा, इसमें चाची की कोई गलती नहीं है। जितनी गलती इनकी है उतनी आपकी भी है। चाची, प्रकृति के पास हर चीज का इलाज है। ऋत्विक ठीक हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ आपको। जब सारे डॉक्टर हार मान चुके हैं तो अब और क्या हो सकता है? लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश करने में तो कोई नुकसान नहीं। लोग कहते हैं कि ये पौधा अच्छी किस्मत लाता है और हफ्ते में पानी भी एक एक दिन डालना पड़ता है, पर तेरे जैसे आलसियों के लिए परफेक्ट है भैया। फिर डॉक्टर अगस्त की शुरू हुई डी एडिक्शन थेरेपी। देख फ्यूचर जरा नेचर का मेरा, ना ज़मीन मिलेगी ना आसमां। देख फ्यूचर
छाँव का सुकून कहीं नहीं है, पीपल पेड़ नीचे बीता बचपन हंसी है, पेड़ों की छाँव का सुकून कहीं नहीं है, पीपल पेड़ नीचे बीता बचपन हंसी है। बेवकूफा जिसकी हवा से हो जिंदा हो तुम, जल को ही जीवन बताते हो तुम, पर्यावरण से ही रोशन हो तुम, फिर क्यों तुम करते इन्हें ही खत्म। देख फ्यूचर जरा नेचर का मेरा, ना ज़मीन मिलेगी। मुझे पता ही नहीं चला कब उन्होंने मुझे उस एडिक्शन से बाहर निकाला। भैया ये एक पेड़ मैं रख लेता हूँ, बाकी सारे आपके। ये पेड़ तो रखेगा तो इसकी जिम्मेदारी भी तो निभानी पड़ेगी ना। कैसी जिम्मेदारी? जितनी पेड़ ये तेरे हैं उतने पेड़ ये, जितने पेड़ ये तेरे हैं उतने तू भी तो इसका है। मैं इन्हें संभाल के रखूंगा। मैं इन्हें संभाल कर रखूंगा। माँ, अरे ऋत्विक, कुछ तो। प्रणाम माँ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? इतने दिन से फोन कर रही हूँ तो नहीं आया। अगस्त्या ने एक बार फोन किया तो अगले दिन चला आया। कहाँ है भैया? तेरे पेड़ के पास। मैं उनसे मिल के आता हूँ, तब तक कुछ खाने को बना दो ना माँ। अगस्त भैया, प्रणाम। भैया कैसे भैया? भैया बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। दुबला हो गया? हाँ भैया, क्या करूं, शहर ने दुबला कर दिया एकदम। आओ चल के खाना खाते हैं ना, मैंने माँ से बोला है। आइए। नहीं, खाने का मन नहीं है। चलो चलो खाना खाते हैं। आओ। नहीं, खाने का मन नहीं है। आओ आओ। क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, बस वो थोड़ी ऑफिस की खींचतान चल रही है। मतलब कुछ नया बनाने के लिए पुराने की बलि चढ़ाना जरूरी है क्या? दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मंदिरों के लिए पिलग्रिमेज कॉरिडोर का बिल पास हो चुका है, मगर कोई ये नहीं सोच रहा जहां ये कॉरिडोर बनना है वहां पहले से ही पेड़ और जंगल है, वो भी प्राचीन। क्या प्राचीन शब्द सिर्फ मंदिरों के लिए रिजर्व्ड है? तुम्हारी दुविधा क्या है? मेरी दुविधा यह है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ और ये सब होते हुए देख भी नहीं सकता हूँ। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो चिंता क्यों करते हो? पर्यावरण वाली सबकी रक्षा करेंगे। हाँ तो सीडीओ साहब शुरू करिए। जी सर। हमारे भारत देश के मंदिरों और पर्यटन स्थलों का ट्रैफिक बड़ी बड़ी वेबसाइट से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास अटूट है। हजारों सालों की सभ्यता को हम आज भी जिंदा रखते हैं और उन्हीं लोगों की आसानी के लिए पिलग्रिमेज कॉरिडोर्स बनाने का कदम उठाया गया है। पर हम दो सवाल पूछना भूल गए, एक उपयोगी परिप्रेक्ष्य यानी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से और एक नैतिक। पहला, क्या पिलग्रिमेज कॉरिडोर एक कंप्लीट सॉल्यूशन है? क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ भविष्य में हमें उनसे भी बेटर स्केलेबल सॉल्यूशन की जरूरत होगी। और नैतिक सवाल ये उठता है कि जो भारत देश का वो इंसान जो अपनी सभ्यता और साहित्य को जिंदा रखने की इतनी कोशिश करता है, क्या उसको हजारों सालों से बसे हुए वन, वनस्पति, जीव जंतुओं को नष्ट करने में खुशी मिलेगी?
वो भी एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो परमानेंट नहीं है। हम अपने उपभोक्तावाद के चलते अपने भविष्य से इतिहास को ही छीन रहे हैं। तो क्यों ना फिर बातचीत की जाए और इस बातचीत का हिस्सा आम जनता को बनाया जाए और साथ मिलकर एक ऐसा हल निकले जिससे हमारी नदियों में पानी रहे, हमारे पेड़ों में पक्षी अपने घर बनाए और जिससे हमारे भविष्य को मिलवाने के लिए हमारा इतिहास जिंदा हो। शुरू करें? सीडीओ साहब से पूछ लीजिए सर, कहीं कोई और वीडियो तो नहीं बची है आधे पौन घंटे की? सब चाहते थे, हम वीडियो देखे, हमने देख ली। यू हैव इग्नोर योर ऑफिशियल ऑर्डर। आप बिना बताए ऑफिस से गायब हो गए। आप मेरे धैर्य की परीक्षा ना लें। आप अपने सस्पेंशन से 1 इंच दूर हैं। माननीय मंत्री जी, क्या हम आगे बढ़ें? 1. Along with the digital documentation of antiquities of the following 5 heritage temple of national importance. ये लाइट को क्या हुआ? Seven, the builder undertaking the responsibility of aforementioned pilgrim corridors. एक ब्रेक ले लें सर? सर बाहर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाहर धूप हो रही है ऋतिक। सर वो पेड़ है ना, कितनी अच्छी छाव है वहां पर, वहां करते हैं। चलिए चलते हैं। इतना शुद्ध वातावरण है यहाँ का, इसीलिए मैं कह रहा था बाहर चलते हैं। रणवीर जी, कितनी शीतलता है। हाँ है तो। चारों तरफ हरियाली। यहाँ पे करनी थी कॉन्फ्रेंस। हाँ अच्छा तो है, ठंडा ठंडा। नाउ फीलिंग बेटर सर? इट्स गुड। प्रकृति बेहतर है। बेहतर तो आप हैं सीडीओ साहब। तो रणवीर जी, यहाँ हेलीपैड कब बन रहा है? अगले महीने। क्यों? अगले महीने तो बहुत गर्मी हो जाएगी। हाँ ये तो बात सही है, अगले महीने तो बहुत गर्मी है। और अगर हेलीपैड बनवाना है तो बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। तो ये हम कब कर रहे हैं? देखते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। शायद कहीं और ही बनाना पड़े। कहीं और नहीं, जगह यही है हमारे पास। या तो ये पेड़ रहेंगे या हेलीपैड। अगर हेलीपैड बनता है तो इन पेड़ों की बलि चढ़ना तो तय है। तो आप लोग तय कर लीजिए कब है वो शुभ मुहूर्त। इसमें देखना क्या है, जैसा चाचा जी कहेंगे वैसा हो जाएगा। ठीक है फिर। इसका क्या करें? रमन जी सर, आप कोई राय दीजिए। क्या कर सकते हैं? अरे काट देते हैं। वैसे ही पुरानी वाली साइड पे 500-600 साल पुराने पेड़ कट रहे हैं। ये तो कोई 50-100 साल पुराने होंगे। काट देते हैं। पहले चली नहीं तो अब गिल्टी फील करने का नाटक शुरू कर दिया। इसका मतलब आप भी एग्री नहीं करते कि पेड़ काटने चाहिए? आप करते हैं? श्याम जी, लाइट आ गई। चाचा आप चार्जर लाए हो? शुरू करें? जी। बाय द वे, व्हाट्स योर प्रॉब्लम अगेंस्ट द कॉरिडोर्स? सर जैसा कि प्रेजेंटेशन में मैंने आपको आपका कुछ पर्सनल है इसमें, मुझे वो जानना है। जी गुरु जी प्रणाम। जी यहीं पे हूँ। हाँ हाँ लेते आऊँगा। आप आज्ञा दें तो मैं अभी आ सकता हूँ। जी प्रणाम। तुम दोनों चलो मेरे साथ। पर्सनल बात यही थी कि ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के नाम पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है और वो कभी रिवर्स नहीं हो पाएगा। अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम बेवकूफ हैं। आई डोंट मीन दैट सर। नो यू डू मीन दैट। तुम्हारे हिसाब से हम सबको पत्ते ओढ़कर जंगलों में शिफ्ट हो जाना चाहिए। सर ऑल आई वांट टू से दैट वी नीड बैलेंस। अरे तो है ना बैलेंस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फॉरेस्ट रिजर्व्स नहीं है, उन पे तो कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर रहा। सर हम नेचर से पैदा हुए हैं, हमें उसके साथ रहना है।
उसको शोपीस बना के एक डब्बे में बंद रखने को बैलेंस नहीं कह सकते हैं। डब्बे में बंद करके नहीं रख रहे हैं। इट्स जस्ट 20% ग्रीन और 80% कंस्ट्रक्शन, जैसे चलता आया है। इट शुड बी 50-50। ऋत्विक जी, आप बहुत बोल रहे हैं। देख, सरकारी अफसर है वो, अभी वो इतनी तुम्हारी सुन रहा है। और ये डिसरिस्पेक्ट मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं चलेगी, समझ रहे? प्रणाम गुरु। गुरुजी, आप महान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। यादव जी, महान मैं नहीं, ये प्रकृति है और प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ गुरु है। विकास के प्रयास में मानव अपना अस्तित्व खो चुका है। प्रतिक्रिया स्वरूप उतनी ही जटिल समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके रस को समझो, पंचमहाभूतों की रक्षा करो। इनके विनाश से हमारी संस्कृति का भी विनाश हो रहा है और संस्कृति से संतति। इसकी आवाज सुनो, इसके संकेत को समझो। अभी बचाने का समय है, मिटाने का नहीं। जी गुरुजी, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऋत्विक, यस सर। एक प्रपोजल तैयार करो और अपने प्रेजेंटेशन के बेसिस पर शॉर्ट करो। जी सर, थैंक यू सो मच। बाद में। प्रणाम गुरुजी। Congratulations, sir. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अब तुमको फोन नहीं अवॉइड करने पड़ेंगे। वनपुर प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका। नमस्कार सीडीओ साहब, ट्रांसफर ऑर्डर तो मिल ही गया हो, अब मजा है। रणवीर जी, मैं तो हार गया, मगर प्रकृति जीत गई। एक बात पूछनी थी। उस दिन अगस्त भैया ने आपको ऐसा क्या दिखाया जिसकी वजह से आपने अपनी नौकरी रिस्क पर डाल दी?
future